संगत जी, मैं कहता हूं कि वो जो परमात्मा है ना, अगर हम उस परमात्मा की तरफ अपना एक भी कदम बढ़ाएंगे, अगर हम उस परमात्मा की तरफ ना अपना एक भी कदम बढ़ाते हैं, तो वो जो परमात्मा होता है वो संगत जी हमारी तरफ हजारों ही कदम बढ़ा देता है। जब भी कभी हम उस परमात्मा के लिए कोई भी कार्य करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो वो जो परमात्मा होता है वो परमात्मा संगत जी हमें बहुत ही ज्यादा देता है आगे से। जैसे आप सब भाई बहन हमारी मदद कर रहे हो ना, देखना वो परमात्मा आपकी ये मदद व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो परमात्मा आपको बहुत देगा, इतना देगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही कृपा करेगा वो परमात्मा। आपको सिर्फ एक कदम चलने की जरूरत है। जब एक कदम अपना उस परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे ना, तो आपको अंदर से महसूस होगा कि वो परमात्मा हमारी तरफ हजारों ही कदम बढ़ा रहा है। आपने संगत जी डेरे के अंदर भी देखा होगा, आप लोगों ने ना डेरे के अंदर भी देखा होगा, कुछ हमारे भाई, कुछ हमारी बहनें बहुत ही जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाद में वो गिर जाते हैं। आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, डेरे में देखा होगा, जहाँ कभी आपके घर के आसपास जो सेंटर है वहाँ पे भी ऐसा होता है। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बड़े आराम से अपने ध्यान में बैठे होते हैं, बड़े प्रेम से अपने ही ध्यान में बैठे होते हैं, लेकिन एकदम से इतनी जोर से चीखते हैं, एकदम से इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि वो सारी अपनी शुद्ध बुद्ध ही संगत जी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से सिर्फ एक कदम बढ़ा रहे हैं। आगे से वो परमात्मा हजारों कदम बढ़ा रहा है, और जब वो हजारों कदम हमारी ओर बढ़ाता है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसका प्रेम है ना, जो उसका प्रेम संगत जी इस दुनिया के जैसा प्रेम नहीं, इस दुनिया के जैसा प्रेम नहीं, उसका प्रेम इस दुनिया से बहुत ही अलग प्रेम है। इतना अलग है, इतना अलग है, जब आप उस परमात्मा को कभी फील करोगे, जब आप उस परमात्मा को कभी अनुभव करोगे, फिर आप मेरे को बताओगे कि बिल्कुल आप ठीक कहते थे, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। वो परमात्मा का जो प्रेम है वो तो इस दुनिया के जैसा है ही नहीं, वो तो प्रेम ही अलग है। तो संगत जी आज है 31 जुलाई और 2026 और दिन है संगत जी शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। दिन फ्राइडे 31 जुलाई 2026। इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, और ये हम जो सत्संग करते हैं ये हम अपनी ही वॉइस में सारा कुछ करते हैं। इसके लिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जो परमात्मा हमसे जो सारा कुछ ही करा रहा है। बाकी संगत जी मैं आपको रोज रोज कहता हूँ, कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारी बहन अगर हमारी कोई हेल्प करना चाहता है, सपोर्ट हमें करना चाहता है, तो आपने संगत जी 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। जो पिछला मंथ था ना 26 जून का सत्संग निकालिए। 4 मिनट जब 20 सेकंड का सत्संग हो जाए, 4 मिनट 20 सेकंड, 4 मिनट 20 सेकंड का सत्संग हो जाएगा ना, वहाँ जाकर आप हमारी जो सपोर्ट है, हमारी जो मदद है वो कर सकते हो। क्यों हम आपके सामने मदद के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि आप सबको पता है जो घर था वो चला गया, अब एक नया छोटा सा कोई घर लेना है, उसके लिए हम आप सबको बोलते हैं। तो अब संगत जी जो सपोर्ट है ना, वो कोई 2-3 दिन के बाद कोई एक हमारा भाई या कोई बहन कर देती है थोड़ी बहुत, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कल हमें
जसविंदर सिंह जी के नाम से हमें सपोर्ट किसी ने भेजी थी। मैं पूरे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जसविंदर सिंह जी, जसविंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भी हमें ये सपोर्ट भेजी है। और एक परसों भी भेजा था, उनका नाम था मिस्टर दीपिका, दीपिका जी है। दीपिका जी आपका भी धन्यवाद करते हैं। एक ममता रानी जी है, ममता रानी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। बस अभी 3 ही लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट की। तो अगर आप भी करना चाहते हो, 26 जून का सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 20 सेकंड का हो जाए, वहां जाकर आप हमारी सपोर्ट है जो कर सकते हो। संगत जी देखो, मान लो एक बेटा और उसकी मां किसी मेले में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं बेटा और उसकी मां। जो बेटा होता है ना, वो अपनी मां को कहता है कि मां मुझे वो खिलौना चाहिए। बेटा बड़ी जिद करता है मां के सामने कि मां मुझे वो जो खिलौना है ना, दूर से देख रहा है किसी खिलौने की तरफ, दूर से देख रहा है किसी खिलौने की तरफ। जो मेला है, बहुत भीड़ है उस मेले में। उसकी मां कहती है पहले हम आगे हो आते हैं, बाद में आते समय तेरे को ये खिलौना लाकर दे दूंगी। मां कहती है पहले हम आगे चले जाएं, पहले आगे चले जाएं, आगे से सारा घूम के जब आएंगे ना वापस, तब मैं तुझे ये खिलौना लाकर दे दूंगी। लेकिन वो बच्चा इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है, अपनी जो मां होती है, अपनी मां का हाथ छुड़ाकर उस मेले में ही संगत जी कहीं खो जाता है। मेरी बातों पे थोड़ा गौर करना, बातों पे थोड़ा गौर करना प्लीज। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके सामने, क्योंकि ये आप ही के लिए है, आप ही के लिए है। कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। बच्चा अपनी जबरदस्ती मां से अपना हाथ छुड़ाकर उस मेले में कहीं खो जाता है, मेले में खो जाता है। जब वो मेले में पूरी तरह खो जाता है, जब वो बच्चा पूरी तरह उस मेले में खो जाता है, उस खिलौने की तरफ भागता है। बाद में क्या होता है, वो जो खिलौना था ना, जिस खिलौने के लिए वो बच्चा रो रहा था, फिर जो आसपास लोग होते हैं उसको ना वो खिलौना भी दे देते हैं। जिस खिलौने के कारण उसने अपनी माँ को छोड़ दिया ना, अपनी माँ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। बाद में लोग क्या करते हैं, लोग उस बच्चे को वह खिलौना भी दे देते हैं। लेकिन वो बच्चा फिर भी संगत जी रोना चुप नहीं करता, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है। मन को शांति नहीं मिलती बच्चे के, मन को सुख नहीं मिलता बच्चे के। उसका कारण क्या? कारण क्योंकि उसने अपनी माँ से अपना हाथ छुड़ा लिया। अब खिलौना तो वही है जिस खिलौने के लिए वो जिद कर रहा था ना अपनी माँ से, वो खिलौना उसको लोग दे रहे हैं कि जे लो, लेकिन चुप हो जाओ। लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता। कारण क्या है? अब उसको वो खिलौना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जो खिलौना होता है ना, अब उस बच्चे को वो खिलौना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले उसके ऊपर अपनी माँ का हाथ था, अपनी माँ का साथ था। बाद में जब खिलौने के लिए जिद करी, मेले में गुम हो गया। अब उसकी माँ उसके साथ नहीं, माँ का हाथ उसके सिर पर नहीं, इसीलिए वो बच्चा बड़ा रोता है, बड़ा विलकता है, बड़ा चीखता चिल्लाता है। अब जो बच्चा चीख रहा है, अब जो बच्चा रो रहा है, वो एक तरफा नहीं रोता। वो संगत जी एक तरफा नहीं कि वो रो रहा है, इतना तड़फ रहा है, और उसकी जो माँ है वो मेला देख रही है। उसकी माँ भी संगत जी सेम उस बच्चे को देखने के लिए बड़ा तरसती है, उस बच्चे को फिर से दोबारा पाने के लिए बड़ा रोती है। ये प्रेम दोनों ही तरफ बड़ा बढ़ जाता है। जब दोनों की जुदाई हो जाती है ना, जब दोनों की जुदाई हो जाती है, तब जो प्रेम है और ज्यादा बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। अब उस बच्चे को वो जो खिलौना था वो सारी संगत देती है, सारे लोग उसको खिलौना देते हैं, ले बेटा खेल ले से। लेकिन वो बच्चा उस खिलौने को हाथ भी नहीं लगाता। जो माँ होती है, वो माँ भी बड़ा रोती है। सारा मेला उसी तरीके से होता है। जितना भी मेला होता है ना, सारे का सारा मेला वैसे ही लगा होता है जैसे पहले लगा हुआ था। लेकिन अब उस बच्चे की माँ को वो मेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
कारण क्या है? क्योंकि उसके बच्चे ने अपना हाथ छुड़ाकर वो अपनी माँ का साथ कहीं खो देता है, इसीलिए वो माँ भी उस बच्चे को ढूंढती है। प्रेम दोनों ही तरफ संगत जी बड़ा बढ़ जाता है। अब बच्चा भी अपनी माँ को ढूंढता है, साथ में लोग भी उसकी हेल्प करते हैं, माँ भी ढूंढती है। जब दोनों ही मिलते हैं तब जाकर उनको सुख मिलता है, तब जाकर उनको शांति मिलती है। जो बच्चे की स्टोरी है ना, जो मैंने आपको बताई बच्चे की और माँ की, आपने संगत जी इस स्टोरी को अपने ऊपर लेना है, अपने आप को वो बच्चा समझना है और जो माँ है उसको परमात्मा समझना है। जो बच्चे की स्टोरी सुनाई ना मैंने, आपने क्या करना है? आपने अपने आप को वो बच्चा समझना है जो मेले में गुम हो गया, और जो माँ है आपने उसको परमात्मा समझना है। आपने उसको समझना क्या है? परमात्मा। जो माँ थी ना उसको परमात्मा समझ लो, ठीक है, और अपने आप को बच्चा समझ लो। जैसे माँ उस बच्चे को समझाती है, वो बच्चा नहीं समझता, मेले में गुम हो जाता है। उसी तरीके से संगत जी हमें हमारा परमात्मा बड़ा समझ आता है। हमारा जो गुरु होता है ना, वो बड़ा ही समझ आता है, बहुत ही ज्यादा समझ आता है। लेकिन हम जिद कर लेते हैं कोई ऐसी चीज के लिए जो चीज हमारे लिए ठीक नहीं। हम ना जिद कर लेते हैं कोई ऐसी चीज के लिए, कोई ऐसी जगह के लिए, कोई भी ऐसा कुछ ना कुछ कर्म जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, लेकिन हम जिद करते हैं। जब हम जिद कर लेते हैं फिर हम अपनी मर्जी पे आ जाते हैं, फिर हम अपनी मर्जी पे आ जाते हैं। जब हम अपनी मर्जी पे आते हैं ना, फिर हमें संगत जी बड़ा दुख मिलता है, बड़ी टेंशनें मिलती है, बड़ी तकलीफ मिलती है। क्योंकि जैसे उस माँ का साथ छूट जाता है ना बच्चे का, वो बच्चा रोता है, ऐसे ऐसे ही वो परमात्मा का साथ भी हम छोड़ देते हैं। जब हम उस परमात्मा का साथ छोड़ देते हैं ना, फिर हमें बाद में महसूस होता है कि जिस चीज़ों के लिए मैंने उस परमात्मा को छोड़ा था, जिन चीज़ों के लिए मैंने उस परमात्मा का साथ छोड़ा था, ये चीज़ें तो मेरे काम की ही नहीं है। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये तो है ही नहीं मेरे काम की। फिर हम रोते हैं, फिर हम बड़ा चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसी प्रकार से बाद में हम भी चीखते चिल्लाते हैं। देखो संगत जी, सोचने वाली बात है, हमने कभी भी बैठकर उस परमात्मा को याद नहीं किया, हमने कभी भी बैठ के उस परमात्मा का कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। जब हम उस परमात्मा का रोज रोज शुक्राना करना शुरू कर देंगे ना, वो परमात्मा संगत जी आपको और ज़्यादा देना शुरू कर देगा। वो परमात्मा आपको और ज़्यादा देना शुरू कर देगा। जब वो परमात्मा आपको और ज़्यादा देना शुरू कर देगा ना, वो आपके अंदर की संगत जी मदद भी करता है। वो परमात्मा है ना जो, वो आपके अंदर की मदद भी करता है। आपने करना क्या है? आपने एक कदम बढ़ाना है अपनी ओर से। एक कदम बढ़ाओगे वो हजारों कदम बढ़ाएगा, एक कदम और बढ़ाओगे वो हजारों और कदम बढ़ाएगा। ऐसे ही अपने कदम है ना उस परमात्मा की तरफ बढ़ाते जाओ, उस परमात्मा की तरफ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो परमात्मा भी आपके नज़दीक आता जाएगा। जैसे जैसे आप अपना जो प्रेम है ना अपनी परमात्मा की तरफ, अपना प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो परमात्मा भी आपकी तरफ संगत जी बढ़ता ही जाएगा। आपने आपको बच्चा समझना है। आपने जैसे मैंने बताया ना कि मैं बच्चा हूँ, मैंने मान लो किसी चीज़ के लिए जिद की थी, मान लो मैंने कोई ऐसा कर्म किया था जो मैं अभी जो दुख है ना वो मेरे ऊपर आया, वो मैं भोग रहा हूँ। अब मैं फिर से सुखी कैसे होऊंगा? अब मैं फिर से कैसे हंसूंगा? अब मैं फिर से शांत कैसे होऊंगा? जब मैं अपने परमात्मा से मिलूंगा। उस परमात्मा से मैं कैसे मिल सकता हूँ? मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं है। जैसे उस बच्चे को आसपास के जो बढ़िया लोग होते हैं, जैसे उस बच्चे को क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उस बच्चे को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसकी माँ को ढूंढते हैं, उसकी अलॉसमेंट भी करा देते हैं, बड़ा कुछ करा देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो लोग ना उसकी माँ को ढूंढ ही लेते हैं। उसी तरीके से हमारा गुरु भी काम करता है। जैसे वो लोग थे ना, उन लोगों ने क्या किया, उस बच्चे को अपने साथ लिया, उस बच्चे की बड़ी ज़्यादा मदद की। मदद करने के बाद उस बच्चे को क्या किया कि माँ के पास जोड़ दिया, ढूंढा माँ को, माँ मिल जाती है। उसी प्रकार से संगत जी हमारा गुरु होता है। जो हमारा गुरु होता है ना, हमारा गुरु क्या करता है, हमारा गुरु हमें ढूंढता है कि ये कहाँ बैठा है, ये कहाँ बैठा है। हमारा कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन करा देता है किसी न किसी के साथ कि हम ना सत्संग सुनने शुरू कर देते हैं। चाहे आपकी फैमिली में कोई भी ना हो ना, कि आपकी फैमिली में कोई भी सत्संगी नहीं है,
लेकिन वो परमात्मा क्या करता है, अगर आपको वो चाहिए, अगर उसने आपके ऊपर दया करनी है, कृपा करनी है, वो आपका कोई ना कोई कनेक्शन बनाएगा, कोई ना कोई आपका लिंक बना देगा। जब वो आपका लिंक बना देगा, कनेक्शन बना देगा, होगा क्या, बाद में संगत जी आप उस गुरु से नाम ले लेते हो। जब आप उस गुरु से नाम ले लेते हो ना, फिर संगत जी आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो जो आपके भीतर बैठा है। वो कोई दूर थोड़ी बैठा है, आपने उसको दूर बना दिया, लेकिन वो सबसे करीब है, आपके सबसे नज़दीक है। लेकिन आपको उसको पकड़ने की बात है ना, जो वो समझ में नहीं आ रही। जब आपको उसकी जो पकड़ने की बात है समझ आ जाएगी ना, फिर संगत जी आप मुझे कमेंट करोगे कि बिल्कुल आप ठीक कहते थे, वो परमात्मा ही जरूरी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना इस दुनिया की, ये चीज़ें जरूरी नहीं है, आप खुद मेरे को बोलोगे। तो संगत जी हमें रोज़ बैठने की कोशिश करनी है, हमें रोज़ बैठने की कोशिश करनी है। अगर आपको नामदान मिल चुका है ना, तो आप शुक्रिया करो उस परमात्मा का। अगर नामदान मिल चुका है तो शुक्रिया करो कि शुक्र है मालिक, तूने हमें नाम दे दिया, तूने हमें नाम दे दिया। मैं तेरा परमात्मा बड़ा शुक्र करता हूँ, तूने हमारे लिए इतना कुछ सोचा था, लेकिन मुझे तो कभी पता ही नहीं था। मैं तो अपनी जो लाइफ थी, मैं तो अपनी जो ज़िंदगी थी, मैं पता नहीं किस हिसाब से जी रहा था। आप संगत जी सोच कर देखो, जब आपको नाम नहीं मिला था ना, जब आपको जब बाबा जी नहीं मिले थे, तब आपकी ज़िंदगी बड़ी एक और ही अलग सी थी। लेकिन जब आपको बाबा जी मिल जाते हैं, जब आपको नामदान मिल जाता है, उसके बाद संगत जी आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ कुछ और ही मोड़ ले लेती है। आपको संगत जी उस परमात्मा का शुक्रिया करना है, और रोज़ भजन पर बैठना है, और रोज़ सिमरन पर बैठना है। एक बार बैठकर देखो, देखना कितना आनंद मिलता है, देखना कितनी शांति मिलती है, देखना कितना सुख मिलता है। लेकिन बैठने से, ऐसे बातों से नहीं। जैसे वो बच्चा मेले में खोया ना, बच्चा मेले में खोया जिद करके, उसी प्रकार से हमने जिद कर करके पता नहीं कितनी चीज़ें ले ली परमात्मा से। अब हमारा जो परमात्मा है, वो परमात्मा ही हमसे दूर हो गया है। हमने ना बड़ी जिद कर करके कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी बच्चे मांग लिए, कभी बीवी मांग ली, कभी घर मांग लिया बड़ा, कभी गाड़ी मांग ली बड़ी, बड़ा कुछ मांगते हैं। लेकिन मांगने के बाद क्या किया, मन को फिर भी शांति नहीं आई, मन को फिर भी सुख नहीं मिला, मन को ना तो शांति आई ना सुख मिला। अब हम क्या करें, अब हम करें तो करें क्या। हम संगत जी सिर्फ बैठना है, सिर्फ बैठना है। मेरे कहने पे बैठो तो सही, मेरे कहने पे बैठो तो सही। जब बैठोगे ना, अपने आप ही वो मालिक आपके ऊपर दया कर देगा, अपने आप ही वो मालिक आपके ऊपर कृपा करेगा। लेकिन बैठने से ऐसे नहीं कि बिना बैठे कृपा हो जाएगी, बैठने से कृपा होगी। तो आप जरूर बैठे। चलिए संगत जी अब मैं जो संगत के कमेंट है वो निकाल लेता हूँ। तो जब तक मैं कमेंट निकालता हूँ, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद संगत जी। संगत जी सबसे पहला कमेंट कहते हैं, वीर जी मैं लुधियाना से। वीर जी आज का सत्संग अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। वीर जी एक सवाल है, जिस इंसान को नाम मिल जाता है उसकी जुबान क्या काली हो जाती है? वीर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे देवर के साथ मेरी लड़ाई हुई तो उसने मेरे को बोला कि तेरी जुबान काली है। वीर जी मैं बाबा जी के आगे बहुत रोई। वीर जी जो इंसान सबके साथ अच्छा करता है, लोग उसी के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? बाबा जी ने मुझे मुझे बहुत दिल दिया है, मैं दिल से बहुत बड़ा दिल दिया है। मैं दिल से सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। सब कोई मेरी अच्छी को गलत समझते हैं, तो प्लीज़ आप मेरा कमेंट का जवाब ज़रूर देना। आपकी बहन कलविंदर कौर। देखो कलविंदर कौर जी परमात्मा है ना, जो परमात्मा ने पता क्या करना है, परमात्मा ने कर्मों का हिसाब है ना, जो वो लेना ही लेना है। अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपने उसके साथ पहले कुछ गलत कर दिया था, जो पिछला था आपका जन्म, तो अब आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं होती
कि जैसे आपने बोला कि जुबान ऐसे है वैसे है, बस ऐसे है कि मैंने ना एक बार सुना था बाबा जी के मुख से, हम बैठे थे कहीं वहां पे सुना था, उन्होंने कहा था कि जब नामदान कोई ले लेता है ना, नामदान लेने के बाद जब कोई रोज बैठता है, बाबा जी ने कहा कि जब ना नामदान कोई किसी को मिल जाता है, दया हो जाती है उसके ऊपर, तो वो इंसान जब रोज बैठता है और अपनी जिंदगी को बड़ी सुंदर बनाता है, बड़ी अच्छी बनाता है, तब बाबा जी कहते हैं उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए। बाबा जी कहते हैं तब उसको ना सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि फिर जब भी वो कुछ बोलता है ना, ज्यादातर वो सच्ची हो जाता है। जब मान लो नामदान ले लिया, नामदान लेने के बाद हम रोज बैठते हैं, उस मालिक के हुक्म में हैं, तब कहते हैं वो मालिक ना इतनी दया कर देता है कि हम जो भी बोलते हैं ना, ज्यादातर वो हो ही जाता है। इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन, आप इतनी टेंशन मत लो, आप अपना भजन करो, सिमरन करो। ये कलविंदर कौर बहन है हमारी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी मैंने आपके मकान का बहुत दुख हुआ, छोटी बच्चियों को भी नहीं देखा उसने, जो आपके सत्संग ठाई का था वह बहुत ही अच्छा था, हमें गुरु कृपा नहीं सुने तो बदल दिल उदास हो रहा। कहते जब हम आपका जो सत्संग नहीं सुनते तो दिल उदास हो जाता है, उदास होने लगता है। पता नहीं क्या क्या आज आपने तो मेरी दादी को बहुत खुशी खुशी हुई। बाबा जी आप पर जरूर दया करेंगे, आपके परिवार के कष्ट करेंगे। मकान छेती ही नीचे ये हरियाणा करनाल से है इंदिरा देवी। इंदिरा देवी जी धन्यवाद करते हैं हम आपका, आपकी दादी जी का। बाकी कोई बात नहीं है, मकान चला गया तो चला गया, मेरा जो शब्द है वो तो मेरे अंदर ही है। चला गया तो चला गया, क्या हुआ, शब्द तो है ना, वो तो कोई नहीं ले सकता ना, वो मेरे अंदर है और मुझे इस बात की खुशी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं ममता के नाम से आपकी हेल्प की है। हाँ जी बिल्कुल जी, हमें जो आपने छोटी सी जो हमें सपोर्ट की है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं जय सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा आपकी जो ये मदद है ना आपकी। बाकी भी जितने मेरे भाई बहन हैं, मैं पूरी जब तक हूँ मैं सबका ये अपने मन में रखूँगा कि आप लोगों ने मेरी जो कष्ट था तब जाकर मुझे मदद की, सपोर्ट की। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद करता हूँ सबका। अगला जो कमेंट है ये कुलदीप सिंह जी है। ये कुलदीप सिंह जी ने काफ़ी समय पहले ना एक बार हमें कमेंट किया था कि भाई साहब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करूँ। मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया था इनको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आज इन्होंने फिर से हमें कमेंट किया है कि हम आपकी जो मदद है वो करना चाहते हैं, लेकिन हम करें तो करें कैसे, हम आपको कहाँ ढूंढे, क्या करें। तो देखो कुलदीप सिंह जी 3227 जिनकी आईडी है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी जो सपोर्ट है करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आपने 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। आप पहले पिछले मंथ का जो सत्संग है ना 26 जून का, वो निकालिए। पिछली जो लिस्ट होती है ना, जैसे हमारी वीडियो होती है, वो हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर आपने क्या करना है, आपने 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। जब आप 26 जून का सत्संग निकालोगे ना उसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाएगा, 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाएगा ना, वहाँ जाकर आप हमारी जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं, मदद है कर सकते हैं। तो ये कुलदीप सिंह जी थे, धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है अमृतसर से है पूनम जी का, धन्यवाद पूनम जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके, आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, शुक्रिया, बहुत ही अच्छे से आपने बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके सत्संग में। खुश रहो, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे, बिल्कुल फिक्र ना करो। बिल्कुल जी, हमें पता है वो मालिक जल्दी सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है मीना शर्मा जी का है हिमाचल सोलन से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं डेली सत्संग हमें सीखने को देता है कुछ ना कुछ, तो मन की एनर्जी होती है जो उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे,
बात क्लियर हो जाती है आपके जो सवाल होते हैं इसमें ही। मैं होशियारपुर से सुखविंदर कौर, मालिक आपको न्यू घर जल्दी ही दे, मैं प्रे करती हूँ गॉड के आगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। सारे सत्संग को भी मैंने, अच्छा वे जी मेरा कोई अपनी आइस दुनिया में नहीं रहती, मैं आपका सत्संग नहीं सुन सकी। वे जी आई एम सॉरी, मेरे कोई अपनी आइस आइस दुनिया में नहीं रहती, ऐसे कुछ लिखा है दुर्गा देवी जी। बाकी धन्यवाद, आपने हमें कमेंट किया, दिल से धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हरियाणा पानीपत से हूँ। वे जी मैं अकेली रेंट पे रहती हूँ, मेरी एज 70 है, 77 साल की है। मैं जॉब करती हूँ, अपना गुजारा करती हूँ, मैं किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरा ना तो कोई बेटा है और ना ही मेरे हस्बैंड है। मेरी एक ही अरदास है बाबा जी के सामने कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं, मैं डेरे में सेवा करती हूँ तब मैं इस दुनिया से जाऊं, तो मैं कोई भी बोझ नहीं बनना चाहती किसी के ऊपर भी, और मैं किसी से भी कोई हेल्प भी नहीं मांगना चाहती। और ये मेरी बहन है हरियाणा पानीपत से, हाँ जी, इनकी एज है 77। देखिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आपका कमेंट करने के लिए। बाकी जो आपकी सोच है बहुत बढ़िया है, तुझे मालिक की मौज है, जैसे वो लेकर जाना चाहेगा वैसे ही लेकर जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपना भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का ऑस्ट्रेलिया से है। कहते हैं मैनी मैनी थैंक्स फॉर नाइस सत्संग जी, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, और मेरे भी क्वेश्चन था पर उसका जवाब आपके सत्संग में ही मिल गया, तो यू आर ग्रेट। आप पता नहीं कैसे हमारे मन की बात जान लेते हो, थैंक यू सो मच, बाबा जी ब्लेस यू। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सत्संग बहुत ही प्यारा लगा, आपका शुक्र है बाबा जी का, शुक्राना बाबा जी का, खुश रखे बाबा जी आपको। ये सतविंदर कौर जी है होशियारपुर से। सतविंदर जी होशियारपुर से पूरे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ जी। अगला जो कमेंट है ये सुदेश जी का है अमृतसर से। सुदेश जी अमृतसर से धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते इतना अच्छा सत्संग करने के लिए ज्ञान आपका, कोई बहन जनक दुलारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जनक दुलारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सबसे पहले मैं आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को कोटि कोटि परमात्मा प्रणाम करती हूँ। वे जी बार बार जे मत कहा करो, बहुत हर्ट होता है। बाबा जी जल्दी ही आपका घर देंगे। बाकी भी बाबा जी के लिए है कि भाई बच्चों का ध्यान रखना। तो ये हमारी बहन है, मैं अपनी बहन को दिल से धन्यवाद करता हूँ, जनक दुलारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन रोज बाबा जी से दुआ करती है कि जल्दी आपको अच्छा सा घर मिल जाए। आप वीर जी अपनी बेटियों का साथ रहे, सारा परिवार खुश रहे, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा लगा जब आप हमारे कमेंट पढ़ते हो, तो मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है भाई जी। मैं तो आसन पर बैठकर भी टाइम देती हूँ पर सही नहीं होता। कभी कोई पास आ जाता है और उठना पड़ता है, और कुछ रहो हमेशा जल्दी ही आपका घर होगा। और बाबा जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्या पता आपको दुख लास्ट हो। सोनी जी यूपी से, भाई जी थैंक्स, दिल से थैंक्स। देखो सोनी जी यूपी से हैं, पता क्या बात है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें जो हमारी परीक्षा होती है ना उसमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे अभी देखो इतना बढ़िया जो भी कुछ है ना, अभी मैं जैसे सारा कुछ ही आपको पता ही है सबको, घर गुर भी नहीं रहा जे वो परमात्मा परीक्षा ही ले रहा है, लेकिन देखो मैं फिर भी हंस रहा हूँ, फिर भी मैं हंस रहा हूँ। कोई और इंसान हो ना, कोई और इंसान हो, जब किसी को पता भी चलता है ना कि ऐसे हुआ, जो हमारे कोई जानकार है, वो इतना दुख में आ जाते हैं, इतना दुख में आ जाते हैं, कुछ रोने भी लगते हैं कि छोटी छोटी बेटियां उन लोगों को जरा सा भी नहीं कुछ तरस आया कुछ। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं
मैं अपनी जो परमात्मा है ना, मैं बस उसके ऊपर छोड़ दिया है, वो सारा कुछ ठीक कर देगा। बाकी सोनी जी यूपी से, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला कमेंट एक और है इनका, कहते हैं भाई जी मैं सोनी यूपी से, मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया। आपने रावण वाली बात सुनाई, बहुत ही अच्छी लगी। बाबा जी आपके साथ आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अपना ध्यान रखो, खुश रहो। मेरा तो रोज ही होता है सिमरन, तो कभी 1 घंटा करती हूँ और कभी पूरा कर देती हूँ। और भजन का टाइम भी आता है, कुछ कम होता है या कुछ मुझे कोई उठा देता है। भजन कभी बिल्कुल नहीं होता, सिमरन करती हूँ उठ जाती हूँ। आज सुनी आपकी बात, भजन जरूर करना है। अब रोज़ कोशिश करूँगी, आपसे रोज़ आकर बात करें, सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो देखिए पता क्या बात है सोनी जी, ये ना हमारी तैयारी होती है। ये जो भजन होता है ना, ये भजन ना तैयारी होती है। सिमरन जो होता है ना, सिमरन हम करते हैं। सिमरन हमें इसीलिए दिया गया था कि हम ना अपना जो ध्यान है वो एकाग्रत करें, एक जगह पर ले आए, दोनों आंखों के बीच ले आए। इसीलिए हमें उस परमात्मा ने सिमरन दिया था, ठीक है। और जब हम सिमरन करते हैं, बाद में हमें उस परमात्मा ने भजन के लिए बोला, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए बोला। तो अगर हम उसके ऊपर ही ना बैठे तो फिर भजन सिमरन का देखो क्या फिर मकसद रहा। सिमरन का मकसद ही यही होता है कि हम भजन पर बैठ सके। लेकिन अगर भजन पर ही ना बैठे फिर सिमरन का क्या मकसद हुआ, है ना। तो हमें दोनों चीज ही करनी है, सिमरन भी करना है, भजन भी करना है। अगला जो कमेंट है प्रेमलता फरीदाबाद से, धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है लखनऊ से है, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, हमें ऐसे ही सत्संगों से सीख लेनी चाहिए और आपके सत्संग के अनुसार अपने जीवन को ढलने और उनका अनुसार करने के लिए करना चाहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलौर से, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो आज इतने ही कमेंट थे। बाकी संगत जी पता क्या बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बच्चे की साखी सुनाई ना, बच्चे वाली जो मीन्स की जो बात बताई मेले में, हमें अपने आप को बच्चा समझ लेना है कि हम ना ऐसे ही बिना फालतू के लोगों के सामने जिद करते रहते हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। जिद नहीं करनी, बस जो परमात्मा है उस परमात्मा का साथ चाहिए। जैसे उस बच्चे को माँ का साथ चाहिए होता है ना, देखो कितना बाद में रोता है, उसको वो खिलौना भी देते हैं, बच्चा चुप नहीं होता, माँ के पास जाकर ही चुप होता है। उसी प्रकार से हमें भी बस अब उस भगवान को ही चाहिए कि हमें बस भगवान चाहिए। अब इस दुनिया का जो भी है ना, हमें पता चल चुका है ये सारा कुछ सच नहीं है, ये एक दिखावा है, ये एक दिखावा है। और हम इस दिखावे में आकर इस दिखावे में फंस चुके हैं। इसीलिए संगत जी मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमें भजन करना चाहिए, हमें सिमरन करना चाहिए। जब हम सिमरन करेंगे, जब हम भजन करेंगे, हमारी तरक्की होगी, अंदर से इतनी तरक्की होगी, अंदर से इतनी तरक्की होगी, फिर बाहर से भी अपने आप ही वो मालिक दया कर देता है। जब हमारे अंदर की तरक्की होती है ना, देखो पहरेदार भी आ गया, टाइम बहुत हो चुका है, आई थिंक 2 से ऊपर हो गया होगा टाइम, क्योंकि जो पहरेदार होता है ना हमारा, ये 2 से जब ऊपर होता है ना टाइम, तब आता है। तो बाकी कोई बात नहीं है, मैं तो सारी रात ऐसे ही जागता रहता हूँ, कभी सत्संग कर लिया, कभी सिमरन, कभी भजन, क्योंकि जो अमृत वेला होता है ना उसको हमें संभालना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। बाकी ये सारी दुनिया ना ये ऐसे ही है संगत जी, ये ऐसे ही है, हमें कुछ भी उस मालिक से नहीं मांगना चाहिए। एक मैं बात आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने सोचा था कभी बताऊंगा बाद में, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है आज ही आपको बता दूं। अब मेरा दिल कर रहा है आज ही मैं आपको ना वो बात बता दूं। वो बात संगत जी ऐसे थी, मेरे ना कोई थे अंकल जी थे, मेरे कोई अंकल जी थे, वो अंकल जी मुझे मिले। बात सुनने वाली है, थोड़ा गौर से सुनना। मेरे अंकल जी थे, अंकल जी ना मुझे मिले, अंकल जी मिले, अंकल जी वो रोज सत्संग भी सुनते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ उनकी बात, अब वो हंसेंगे भी सुनकर कि
ये बात मैंने उनसे पूछकर ही बता रहा हूँ। वैसे उन्होंने बोला था आप बता देना, जब दिल करे तब आप मेरी बात बता देना संगत को। तो वो अंकल जी थे ना, जो अंकल जी मुझे मिले और अंकल जी मुझे कहने लगे, संगत जी मुझे कहने लगे बेटा मैंने बात करनी है एक। मैंने कहा जरूर अंकल जी बोलिए। कहते ऐसे मार्केट में मिले थे, मैं कुछ मार्केट में गया था कहीं, वहां मिले थे। कहते ऐसे नहीं, आप हमारे घर पर आना, घर पर बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं संगत जी अंकल जी के घर चला गया। जब मैं उनके घर पर गया ना, घर पर गया, बहुत ही अच्छी एनर्जी उनके घर पर। उनके घर पर इतनी अच्छी एनर्जी मैं क्या ही बताऊं। उस एनर्जी का कारण क्या था? उस एनर्जी का कारण क्या था कि हर समय उनके घर पर ना, जहाँ तो बड़े बाबा जी के सत्संग चलते रहते, जहाँ फिर जो शब्द होते हैं ना वो चलते ही रहते। उससे क्या होता है, घर की एनर्जी बड़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और साथ ही साथ उस घर पर ना अंकल जी के बाकी भी जो थे फैमिली मेंबर, वो सारे भी भजन सिमरन किया करते थे। अब जो अंकल जी थे उन्होंने जो मेरे को कारण बताया, जो मेरे को बुलाया कि मैंने इस कारण बुलाया तुझे, वो कहते बेटा मैं ना रोज बैठता हूँ, मैं 2 घंटे का सिमरन करता हूँ, आधे घंटे का भजन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। कहते मुझे ना ऐसे है कि अब थोड़ा थोड़ा ना जो दिमाग मेरा ना बड़ा भागता था, बाहर की तरफ भागता था, जहाँ अपने घर वालों की तरफ भागता था कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। कहता ये सब ना अंकल जी कहते सारा कुछ ही मेरा अब ना खत्म हो गया। बड़ी कहते मुझे खुशी कि ये मेरा ना जितना कुछ था, जैसे होता नहीं है घर की बिना किसी कारण हम टेंशन लेते हैं, बच्चों की बिना किसी कारण हम टेंशन लेते हैं, माँ बाप की, घर वालों की, गली मोहल्ले की, यहाँ काम करते हैं वहाँ की, पता नहीं कितनी टेंशनें, कितनी बातें हैं जो ओवर थिंकिंग होती है, जो हम करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग ना हम बड़ी ज़्यादा करते हैं। तो वो अंकल जी कहते हैं वो ना मेरी ये जो मैंने समय देना शुरू किया परमात्मा को, 2 घंटे का सिमरन, आधे घंटे का भजन, कहते हैं मुझे कुछ मंथ लगे। उसके बाद कहते मेरे सारा ही ना अंदर से ये धीरे धीरे करके बहुत कम हो चुका है। अब मैं ना तो किसी की टेंशन लेता हूँ, ना मुझे दुख फील होता है, ना मुझे सुख फील होता है। मैं बस मस्त सा हो चुका है, मैं बस आनंद में आ चुका हूँ। तो मैंने कहा फिर और क्या चाहिए? कहते लेकिन ना मुझे अंदर से शब्द धुन अभी तक नहीं सुनी, ना मुझे प्रकाश दिखा। इसके लिए मैंने कहते तुम्हें बुलाया। अब तुम मुझे बताओ मैं करूं तो करूं क्या? कहते तुम मुझे बताओ अगर मैं करूं तो करूं क्या, कैसे करूं? कहते मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी तुम बताओगे ना, अगर मैं वैसे करूंगा तो मुझे पता है मेरे ऊपर वो मालिक दया कर देगा, कृपा कर देगा। देखो इतना संगत जी, उस अंकल जी को विश्वास है बाबा जी के ऊपर और साथ ही मेरे ऊपर कि वो सारा कुछ ही मालिक ठीक कर देगा। तो मैंने अंकल जी को मैंने पूछा जब बैठते हो, मुझे पूरा संगत जी विश्वास था कि संगत जो अंकल जी है सिर्फ एक गलती करते होंगे, जो मैंने सोचा संगत जी वही गलती वो अंकल जी करते थे। मैंने अंकल जी को पूछा अंकल जी आप 2 घंटे का सिमरन करते हो? कहते हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। उसके बाद मैंने पूछा क्या आप आधे घंटे का भजन करते हो? कहते हाँ मैं आधे घंटे का भजन भी करता हूँ। मैंने पूछा डेली करते हो? कहते हाँ बेटा डेली करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा जब आप सिमरन पर बैठते हो क्या सोच कर बैठते हो? तो वो कहते जब मैं सिमरन पर बैठने लगता हूँ ना, मैं ये सोच कर बैठता हूँ आज मुझे कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा, जहाँ मुझे आज कुछ ना कुछ जरूर सुनाई देगा। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कहा जब भजन पर बैठते हो? कहते सेम चीज़ मैं फिर से करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ आज मुझे ना जब मैं भजन पर बैठूंगा मुझे कोई ना कोई शब्द धुन जरूर सुनाई देगी, जहाँ मुझे कोई ना अंदर से प्रकाश, कोई शब्द, कोई रोशनी, कोई जोत जरूर नजर आएगी, जहाँ बाबा जी का स्वरूप ऐसे जरूर नजर आएगा। ऐसे कहते मैं सोच कर बैठता हूँ। मैंने कहा ये अपनी इच्छा होती है। मैंने संगत जी उनको समझ आया कि ये जो भजन और सिमरन है ना, ये हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उस परमात्मा ने नहीं दिया, ये उसने हमें दिया है उस परमात्मा से मिलने के लिए।
चाहे हमें वो परमात्मा से ही मिलना है, अगर हम वो इच्छा रख रहे हैं ना उस परमात्मा के सामने, है तो वो इच्छा ही ना। मैंने उन अंकल जी को सिर्फ ये बात बोली, मैंने कहा आपने क्या करना है, सिर्फ बैठना है। अब अपने अंदर इच्छा नहीं रखनी, ना प्रकाश देखने की, ना ज्योत देखने की, ना शब्द धुन सुनने की। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बैठना है, फिर मेरे को बताना कि अब क्या हाल है आपका। वो कहते हैं अंकल जी ठीक है। संगत जी उन्होंने क्या किया, मेरे कहने पे ना बैठते तो थे ही, सिर्फ ये बातें जो करते थे ना बैठ के, वो बंद कर दी बातें। जो सोचते थे ना कभी मैं शब्द धुन सुनूंगा, ये होगा, ऐसी दिखती होगी, ऐसी सुनती होगी, ये सारी चीज़ें संगत जी उन्होंने बंद कर दी। जब उन्होंने ये बंद की ना, सारा कुछ सोचना बंद कर दिया, फिर संगत जी अपने आप ही उनके अंदर ना अनुभव हुआ उनको शब्द धुन का। कहते मुझे आवाज़ सुनाई दी, बड़े खुश वो। अब वो बड़े खुश है, बड़े आनंद में, और मुझे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ही आनंद है। कहते कि मैं पहले इच्छा रख के बैठता था तो तब मुझे सुनाई नहीं देती थी, ना दुखाई देती थी कुछ भी। अब कहते मैं इच्छा रख के नहीं बैठता, अब मैं उसके हुक्म में बैठता हूँ कि परमात्मा तेरा हुक्म था, मैं तेरे हुक्म में ही बैठ रहा हूँ, मैं तेरे लिए बैठ रहा हूँ, तेरे प्यार के लिए बैठ रहा हूँ। अब कहते मेरे ऊपर दया है, मेहर है, कृपा है। आपको भी संगत जी ऐसे ही करना है, इच्छा रख के नहीं बैठनी कि मेरी इच्छा है मैं ये देखूं, मेरी इच्छा है मैं ये सुनूं, ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ ऐसे बैठना है कि परमात्मा मैं तेरी मौज में बैठा हूँ, तेरे लिए बैठा हूँ, मेरे पर दया करना, मेहर करना, कृपा करना। तूने नाम दिया था, नाम देने के लिए तेरा धन्यवाद। अब जो तूने तरीका बताया था, वो तरीका बताने के लिए तेरा धन्यवाद। अब जो कृपा है अंदर की परमात्मा, वह भी हम पे कर दे। हमारे अंदर वो ताकत नहीं, हमारे अंदर वो चीज नहीं कि हम उसको कर सके। तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे अंदर वो सारा कुछ ही है, तू मालिक सारा कुछ ही कर सकता है। तो वो परमात्मा जरूर दया करेगा, मेहर करेगा, कृपा करेगा। बाकी आज का सत्संग कैसा लगा हमें कमेंटों में जरूर बताना। और जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, आप इस चैनल को गुरु कृपा को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंटों में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, जो मन में सवाल है उसको जरूर लिखिए, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। बाकी मेरा कोई भी भाई है, मेरी कोई भी बहन है जो हमारी जो सपोर्ट है, मदद है, करना चाहते हैं, 26 जून का सत्संग निकालिए। 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारी जो सपोर्ट है कर सकते हैं। दिल से आप सबका धन्यवाद, जिन्होंने जसविंदर सिंह जी जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, और ममता जी, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर करें, हाइप भी करें, लाइक भी करें, और इसको शेयर भी करें सत्संग को, ठीक है जी। शेयर करने से क्या होगा, किसी न किसी और को भी पता चलेगा कि हमने जो नाम ले लिया है उसको जप भी करना होता है। धन्यवाद संगत जी।